बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने एग्ज़ाम्स के हवाले से। 9th क्लास के स्टूडेंट्स के जो पेपर हैं वो दरमियान में रुके हुए हैं। इसी तरह से जो 10th क्लास के प्रैक्टिकल है वो तो मैंने आपको बताया था कैंसिल हो गए, उनको अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार है अब। और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के भी पेपर होने हैं और सेकेंड ईयर के भी पेपर होने हैं। तो स्टूडेंट्स जो है इस बारे में परेशान हैं। इससे पहले कुछ वीडियोज़ मैंने जैसे जैसे न्यूज़ आती गई, जो ऑथेंटिक न्यूज़ थी वो मैंने आप तक पहुँचाई। मैंने ऐसा नहीं किया कि बहुत सारी न्यूज़ रोज़ाना की मैं आपको कभी कोई बात करता रहूँ, ऐसा नहीं किया। जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ होती है बाकायदा आपको मैं दिखाता हूँ और बताता हूँ कि ये ऑथेंटिक न्यूज़ है और ये कन्फर्म न्यूज़ है। जब तक कन्फर्म नहीं होता तब तक मैं नहीं बताता। तो कन्फर्म न्यूज़ जो एग्ज़ाम्स के हवाले से आई है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। आपको बहुत सारे चैनल्स और बहुत सारी जगहों से इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, लेकिन उनमें कम ही चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके फ़ायदे की होती हैं। तो इसलिए कोशिश ये की जाती है कि आप तक जो सच बात है वो पहुँचाई जाए और जो क्लियर वाज़िया बात है वो आपको पहुँचाई जाए और आपको बाकायदा समझ आए। तो एक-एक बात एक-एक क्लास के स्टूडेंट्स की डिटेल में इस वीडियो में बताऊँगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि हमारे एग्ज़ाम्स जो हैं उनके बारे में क्या अपडेट है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि तालीमी इदारे जो हैं वो 15 जुलाई तक बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि ये जो भी हमारे ऊपर अज़ाब आया हुआ अल्लाह ताला का, ये जल्दी कंट्रोल होता हम लोगों को नज़र नहीं आ रहा। ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट के वज़ीर तालीम हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन कर ली है। आए दिन कोई ना कोई अजलास में वो बात करते रहते हैं। रिसेंटली जो इजलास हुआ था उसमें भी कोई फ़ैसला नहीं हो सका। इसलिए ये फ़ैसला हायर अथॉरिटीज़ को प्रोवाइड कर दिया गया कि आप इसके बारे में कोई नतीजा निकालें कि एग्ज़ाम्स का अब हमने क्या करना है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो जिन स्टूडेंट्स ने 10th क्लास के पेपर दिए हैं और उनके प्रैक्टिकल रह गए थे, तो प्रैक्टिकल तो उन्होंने कैंसिल कर दिए, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अब उनके रिज़ल्ट का इंतज़ार है और कहा ये जा रहा है कि अगस्त में उनका रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन अब बचते हैं 9th क्लास के स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के। चूँकि तलीमी इदारे सारे बंद हैं, स्टूडेंट्स की पढ़ाई जो है वो रुकी हुई है और सिचुएशन ऐसी है कि जल्दी इसके ऊपर कंट्रोल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो जो भी न्यूज़ आ रही है कि एग्ज़ाम्स जो हैं वो होने हैं या नहीं होने, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया जाएगा, कुछ ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स के पेपर लिए जाएँगे, कुछ ये कह रहे हैं कि जून के पहले वीक में 9th क्लास के पेपर हो जाएँगे। तो मैं आपको बता दूँ कि जो रीसेंट अभी लेटेस्ट आज ही जो अनाउंसमेंट हुई है और बाकायदा हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है शफ़कत महमूद साहब, उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा साफ अल्फाज में ये कहा है कि जितने भी पेपर्स हैं, जितने भी इम्तिहानात हैं जो होने वाले हैं, जैसे कि 9th क्लास के रहते हैं, फर्स्ट ईयर के रहते हैं और सेकंड ईयर के रहते हैं, क्योंकि जो छोटी क्लासेस हैं 9 से पहले 8 तक, उनको तो प्रमोट कर दिया गया बगैर पेपर्स के। कुछ हो गए थे उनके पेपर, कुछ नहीं, बहरहाल स्कूलों में सबको प्रमोट कर दिया गया। लेकिन ये जो क्लासेस हैं ये जो हैं ये हसास स्टेज होती है स्टूडेंट्स की, 9th क्लास की, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की। 10th के तो चलो हो गए पेपर, तो इनके बारे में जो उन्होंने ये कहा है, साफ ये कहा है कि पेपर्स जो हैं वो कैंसल हो गए हैं, डिले नहीं कर रहे, वो लेट नहीं कर रहे, पोस्टपोन नहीं कर रहे, जबकि पहले न्यूज़ आई थी कि पोस्टपोन हो जाएंगे। पोस्टपोन नहीं किए जा रहे बल्कि मुकम्मल तौर पे कैंसिल कर दिए गए हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो पेपर्स हैं 9th क्लास के, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, कैंसिल तो हो गए, लेकिन जब 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो प्रमोट हो गए 10th क्लास में, तो फिर उनका 9th का रिजल्ट का क्या बनेगा। इसी तरह से जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो तो चले गए सेकंड ईयर में बगैर पेपर्स के, तो फिर उनके फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के मार्क्स कैसे लगेंगे, और जो सेकंड ईयर के हैं वो आगे यूनिवर्सिटीज़ में कैसे एडमिशन लेंगे, उसके बारे में ज़रा ध्यान से सुने। कहा ये गया है कि जो प्रीवियस क्लास में आपकी प्रोग्रेस थी, जो प्रीवियस क्लास में आपका रिजल्ट था, उसको देखते हुए आपके एवरेज मार्क्स लगा दिए जाएंगे इस क्लास में। अगर आप 9th क्लास में हैं तो आपके पुराने मार्क्स देखते हुए जो आपके पिछली क्लास के मार्क्स थे वो आपके 9th क्लास में लगा दिए जाएंगे। इसी तरह से जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, देखिए 10th क्लास के तो पेपर हो गए, उनका रिजल्ट आएगा, तो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको सेकंड ईयर में प्रमोट कर दिया गया है और उनके जो एग्जाम्स के मार्क्स हैं वो उनके जो मैट्रिक में मार्क्स थे उनकी एवरेज को, उनकी परसेंटेज को देखते हुए उनके फर्स्ट ईयर में मार्क्स लगा दिए जाएंगे। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का कि सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स क्या करेंगे। देखें, सेकंड ईयर का जो मामला है ये बड़ा क्रिटिकल है, नाजुक है, क्योंकि आगे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना होता है। तो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वक्त एंट्री टेस्ट के कश्मकश में भी हैं कि एंट्री टेस्ट की तैयारी भी करनी है। तो अब चूंकि सेकंड ईयर के पेपर तो होने नहीं, तो फिर मार्क्स का क्या हिसाब होगा। तो जो फर्स्ट ईयर में उनके मार्क्स आए थे उसी की बेस पे उनका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा।
यानी आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना भी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम फर्स्ट ईयर के मार्क्स को देखते हुए फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बेस पे ही हम एडमिशन कर लेंगे। तो सेकंड ईयर के जो मार्क्स हैं वो फर्स्ट ईयर की बेस पे लग जाएंगे, लेकिन एडमिशन टोटली फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बेस पे होगा और स्टूडेंट्स जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी यूईटी के नोटिफिकेशन के हवाले से कि यूईटी का जो टेस्ट है वो 13 और 14 जून को होने वाला है, और उन्होंने पहले ही वाज़ेह तौर पे कह दिया था कि फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बेस पे हम मेरिट लगा देंगे। तो जो भी आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स हैं उसके बेस पे आपका मेरिट लगेगा, लेकिन जो एंट्री टेस्ट होना है, ये बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि एंट्री टेस्ट जो होना है उस टेस्ट में फर्स्ट ईयर का सिलेबस भी होगा और सेकंड ईयर का भी होगा, क्योंकि सेकंड ईयर आपने पढ़ी है, ठीक है, सेकंड ईयर सेक्शन आपने गुजारा है, लेकिन जो आपके मार्क्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर के काउंट होंगे। और जैसे यूईटी का क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, एंट्री टेस्ट के मार्क्स और आपके इस बार मैट्रिक के भी मार्क्स काउंट होंगे। तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन सेकंड ईयर के मार्क्स काउंट सभी नहीं करेंगे। तमाम यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ फर्स्ट ईयर के मार्क्स जो हैं वही काउंट होंगे। तो इस तरीके से जो पेपर्स हैं वो कैंसिल तो हो गए हैं। अब कुछ बच्चों के लिए ये गुड न्यूज़ है और कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये बैड न्यूज़ है, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स की तैयारी थी, जाहिर सी बात है उन्होंने मेहनत की है, उनको तकलीफ होगी। जिन स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं थी वो खुश होंगे कि चलो अच्छा हो गया, लेकिन एक बात याद रखें, अगर आपका प्रीवियस रिकॉर्ड अच्छा नहीं है तो आपका अगला रिकॉर्ड भी खराब होने जा रहा है इस बार, क्योंकि प्रीवियस रिजल्ट को देखते हुए आपका इस बार का रिजल्ट बनेगा। ठीक है, तो बहरहाल ये अच्छी न्यूज़ है या बुरी है, इसका फैसला मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, और कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय का इजहार करें कि आपको ये फैसला अच्छा लगा या बुरा लगा, और क्या होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इससे मजीद कोई बेहतर कोई हल निकल सकता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि लोगों को भी पता लगे कि आपकी क्या राय है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।